अदील अकबर जो केस है इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली हुआ, उसको लेके बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और रिसेंटली अभी जो इन्वेस्टिगेट किया गया उसके मुताबिक ये पता चला है कि वो जो इंस्पेक्टर थे वो बहुत दिनों से छुट्टी लेना चाह रहे थे। अब छुट्टी क्यों लेना चाह रहे थे कि शायद उनको डेंगू था या वो बीमार थे, जिस वजह से वो कई हफ्तों से कह रहे थे कि मुझे छुट्टी पे जाना है या मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन प्रेशर की वजह से या फिर उनको छुट्टी ना मिलने की वजह से। और ये भी कहा जा रहा है कि एक फ़ोन कॉल आया कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले एक फ़ोन कॉल आया, जिसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपने जो साथ उनके था उसका पिस्टल लिया और अपने आप को शूट कर लिया। अब पाकिस्तान में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं या उसमें इस तरह के जो डीएसपीज़ भी शामिल हैं या सरकारी अफसरान तक जो हैं, वो मेंटल प्रेशर या हैरासमेंट या डिपार्टमेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और ये पाकिस्तान में, मैंने पहले भी कहा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी एक पूरी लिस्ट है जो स्ट्रेस की वजह से अपनी जान ले बैठे हैं। लेकिन अफसोस पता क्या है? अफसोस ये कि हमारे सिस्टम में किसी को इसकी परवाह नहीं है। मतलब दिस इज़ द लीस्ट बॉदर्ड ये एक सेगमेंट है कि उनके जहन के ऊपर क्या गुजर रही होती है। और एक इंसान जिसके भी जज्बात हैं ना, मैं ये हमेशा बात करता हूँ, या जिसके भी एहसासात हैं, वो सेल्फ़ इस्टीम रखता है। और जब आप किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स या सेल्फ़ रिस्पेक्ट या उसकी जो डिग्निटी है या उसका जो सेल्फ़ उसकी जो है, जब आप उसको तोड़ते हैं या वो डिग्निटी उसकी टूटती है ना, तो वो इंसान फिर अंदर से बिखर जाता है। वो अपनी जान लेते वक्त भी ये नहीं सोचता फिर। और यही होता है जब इदारे सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं और वो उनको उसकी बेस पे जज कर रहे होते हैं, जबकि वो इंसानियत नहीं देखते। और पाकिस्तान में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, आपने भी सुना होगा। पिछले दिनों में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए। केपीके, पंजाब में ही नहीं, केपीके में भी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि पुलिस एहलकारों से लेकर सरकारी अफसरान तक जो है वो इसी प्रेशर की वजह से या हरासमेंट की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। या कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ देते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक या आपने भी पुलिस के लिए या किसी भी इदारे के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या उनकी जो काउंसलिंग है या सेशंस जो हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वर्कशॉप होती हैं, वो मैंने नहीं देखी। मैं भी एक इदारे में होता हूँ, वहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि आखिरी दफ़ा उन्होंने मेंटल हेल्थ का जो वर्ड है वो कब इस्तेमाल किया हो। जबकि दुनिया के कई ममालिक में हर अफसर के लिए रेगुलर साइकोलॉजिकल चेकअप्स हो रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारा है चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा है। उनके रेगुलर चेक हो रहे होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल। और यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है आपको कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। बाकी जो वो इंसान है, जो वो काम करने वाला है, वो जाए भाड़ में। कुछ ऐसे इदारे ज़रूर हैं पाकिस्तान में जहाँ पे जब मैंने फ़ीडबैक लिया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, यही लोग अगर बाहर किसी प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी फ़ीसेस बहुत हाई होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर 2-3 दिन पहले, और मैंने उसमें एक बात की थी कि एक फ़ोन कॉल जो होता है ना, अब ये भी एक फ़ोन कॉल ही था ना जिसके बाद इंसान ने ये फ़ैसला लिया और उसने ये कदम उठाया। इसी तरह एक फ़ोन कॉल और अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता या फिर उसको कहीं से कोई उम्मीद होती, वो किसी के साथ शेयर कर सकता, तो ये जान भी बच सकती थी। और इस तरह के अदील अकबर ना जाने कितने और होंगे जो इस दुनिया से चले जाते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक घर में अगर हमारे यहाँ कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, किसी को एंग्जाइटी है, तो ना हम उसको बॉदर करते हैं, सीरियस लेते हैं। और इसी तरह अगर किसी इदारे के अंदर, वर्क स्पेस के या वर्क प्लेस पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ पे उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कल, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि आप एक 24 घंटे के लिए, जैसे 1122 है या पुलिस की एक हेल्पलाइन है, आप एक ऐसी हेल्पलाइन बनाइए जो कि हर इदारे, चलें हर इदारे की अगर नहीं हो सकती तो वो सेंट्रलाइज हो। यानी बंदे को पता हो कि मैंने इस पे कॉल करनी है, तो उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी और उसको जज नहीं किया जाएगा। विदाउट एनी फेयर ऑफ जजमेंट या एक्सपोजर के उसको आप सुने, उसकी आप मदद करें और उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसमें पेशेंस आए और उसको पता चले कि देयर इज़ समवन जो उसको सुनने के लिए तैयार है। वर्क प्लेस पे आप अपने फेलो कोलीग से ये चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जिस तरह घरों में टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट होता है ना, इसी तरह हमारे वर्क प्लेसेस पे भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। और वो ये है कि लोग आपको स्ट्रेस में देख के खुश होंगे। लोग ये चाहते हैं कि यार आप उनसे पीछे रह जाएं और वो आगे चले जाएं, और उनको मौका मिल जाता है कि यहाँ पे उन्होंने ये आपकी कमज़ोरी है या ये आपकी जो वल्नरेबिलिटी है, जहाँ पे उन्होंने आपको इस्तेमाल करना है। ये रीज़न है
कि हम अपनी कमज़ोरियाँ उन लोगों को नहीं दिखाते हैं, हम हेजिटेट करते हैं। वरना जो कहा जाता है ना कि इंसान अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है। आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपने जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर की हों, जो वाकई में आपको इश्यूज़ हैं, चाहे वो घर से हैं, चाहे वो बाहर के इश्यूज़ हैं या किसी और तरह के टाइप के इशू हैं। आपने अपने दोस्तों से आप भी नहीं करते होंगे, जैसे मैं अपने दोस्तों से नहीं करता हूँगा। क्यों नहीं करते हम लोग? इसी वजह से कि हम नहीं चाहते कि हमें हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो कमज़ोरी है वो उसको पता चले। अब पाकिस्तान में एक जगह पे ये कोलैप्स नहीं है, एक जगह पे ये गैप नहीं है। आप वर्क प्लेस पे देख लें, लोगों की मेंटल कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लोगों की तरबियत इतनी अच्छी नहीं होती। फिर उल्टा उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा कि आपने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया हुआ, आपने उनको डील करने का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जहाँ पे इतने पैसे खर्च कर दिए जाते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो क्या आप एक छोटे से इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? या आप कोई एक ऐसा इदारा खड़ा नहीं कर सकते जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स लेके जाएं, या उनके वीकली नहीं, मंथली नहीं तो क्वार्टरली उनके साइकोलॉजिकल चेकअप्स हो रहे हों? अगर अदील अकबर को भी सुना गया होता, या वो घर वाले तो समझते ही नहीं है, जो लोग काम कर रहे होते हैं ड्यूटीज़ पे वो यही कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही कमा के लेके आ रहे हैं। दूसरा थ्रेट उनको ये होता है कि अगर हमने इस ड्यूटी को ना पूरा किया तो हमें ये निकाल देंगे, हमें ये जॉब से निकाल देंगे। मतलब हर तरह से वो बेचारा इंसान जो है वो मजबूर होता है। तो मैंने आगे भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, चाहे मुझे एक बंदा सुनता है, 2 लोग सुनते हैं, 1000 सुनते हैं, 3000 सुनते हैं, 50,000 सुनते हैं, मैंने आगे भी यही बात की थी और मैं अब भी यही कर रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। आपको नहीं पता, आपके सामने एक बंदा वर्दी में है, वो बहुत लाइफस्टाइल भी उसका अच्छा है, वो पैसे भी बहुत हैं उसके पास, लेकिन फिर भी आप ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वो अपने दिमाग में कौन सी जंग को लड़ रहा है। और ये कभी कभार सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं होती। हमारा जो पाकिस्तान का, या जो ये जो मुआशरा है ना हमारा, ये इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि इनके, आप सोचें उस बंदे की क्या तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं कि उनको ज़िंदा रहना मुश्किल लगता है और जान लेना उनके लिए आसान होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे इदारे बना दिए जाएं, या आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर्स को, या जो आपके प्राइवेट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के हैं, आप बिठाइए, कमेटीज़ बनाइए और उसके अंदर आप ये बात डिस्कस कीजिए कि हम इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि हर बंदा, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी को जॉब्स, या वो कारोबार में है या वो प्राइवेट जॉब करता है उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। ये भी मुमकिन नहीं है कि उसको घर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन बात यह है कि उसको हल करने के लिए क्या कोई सलूशन है, उसको हल करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, और हम मज़ीद जो अदील अकबर हैं उन जैसे लोगों को हम नहीं खोना चाहते हैं, और इसी वजह से हम इस टॉपिक के ऊपर बात भी करते रहते हैं। बाकी दूसरे ममालिक में इसको प्रायोरिटी पे वो रखते हैं इन चीज़ों को लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस तक नहीं किया जाता, बॉदर ही नहीं किया जाता। ये एक हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ नाउ डेज़। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।